हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा फ्रॉम काची मोहल्ला। और आज के ब्लॉग में मैं आया हूं अपने पुराने स्कूल गुजराती नसिया रोड पर। तो ये है हमारा स्कूल RRMB गुजराती। तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये गार्ड साहब सिक्योरिटी करते हुए। और ये है मेरा स्कूल। ये है इसका फ्रंट व्यू। यहीं से हम लोग एंटर करते थे और इसी एरिया में हमारी असेंबली लगती थी, यहाँ पर प्रिंसिपल का ऑफिस। और ये सलंग लाइन से क्लासरूम्स जिन्हीं में बैठकर हम लोग पढ़ा करते थे। और ये है हमारे मणिलाल जी की मूर्ति, जिनके नाम पे ये हमारा स्कूल बना हुआ है। स्कूल का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस तरह की कोठियाँ और बड़े बड़े महल या घर टाइप बना करते थे, कुछ उसी पैटर्न में बना हुआ है। 2011 में 12th पास करने के बाद हम लोग स्कूल से निकल गए थे। आज पूरे 12 साल बाद स्कूल वापस आया हूँ। मेरे दिमाग में इतनी सारी मेमोरीज़ फ्लैश कर रही हैं और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं मतलब क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आप लोगों को बता भी नहीं सकता। और ये है प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल मैडम शायद दुनिया की सबसे अच्छी प्रिंसिपल थी हमारे टाइम में। उन्होंने कभी भी बच्चों को फ़ीस के लिए परेशान नहीं किया, कंप्लेंट करके पेरेंट्स को स्कूल में नहीं बुलवाया। और यहाँ तक कि उनके राज में डब्बू से डब्बू बच्चे भी पास होके निकल गए, कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। और रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस हमारे टाइम में लगती कितनी थी? 1000 रुपये, 1500 रुपये, बहुत से बहुत 2 ढाई 3000 रुपये। उसमें भी ज़्यादातर बच्चे जो है हमारे माननीय पंकज संघवी साहब के पास लेटर लेके चले जाते थे कि साहब घर की परेशानी है, स्थिति ठीक नहीं है, फ़ीस माफ़ करा दीजिए। और वो सज्जन व्यक्ति हर किसी के लेटर पे साइन कर देते थे और उनका लेटर स्कूल में दिखा के बच्चे अपनी आधी फ़ीस माफ़ करा लेते थे। मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था स्कूल का और इतने अच्छे ट्रस्टी थे हमारे टाइम पे। आजकल पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा खर्चा बच्चों की कॉपी किताबों में ही होता है। और हम लोग, ये है हमारी स्कूल की लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी से हमको ज़्यादातर किताबें तो यहीं से हम लोग इशू करा लिया करते थे। और ये NCC के हमारे शर्मा सर साल में एक बार NCC कैंप लगाया करते थे कालाकुंड में। पर मैं उस कैंप में कभी नहीं जा पाया क्योंकि उस समय भी NCC की ड्रेस खरीदने के 300 रुपये तक नहीं हुआ करते थे, ऐसी हालत थी। और ये था हमारा प्लेग्राउंड, सरदार पटेल ग्राउंड। स्कूल के सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है वो सब यहीं ऑर्गेनाइज होते थे। और ज़्यादातर लौंडे बंक मार के यहीं दिन भर खेला करते थे। हमारे स्पोर्ट्स टीचर खान सर सारे स्पोर्ट्स अरेंज करते थे, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, रस्साकशी हो, खो खो, जितने स्पोर्ट्स हो सकते सारे स्पोर्ट्स यहीं खेले जाते थे। बहुत मज़ा आता था। स्कूल के एनुअल फंक्शन में सारे डांस परफॉर्मेंसेस इसी स्टेज पर हुआ करते थे। ये तो हुई सब अच्छी अच्छी बातें। अब मैं आपको वो बताता हूँ जिन चीज़ों के लिए हमारा स्कूल सबसे ज़्यादा फेमस था। तो ज़्यादातर लौंडे जो है हमारे स्कूल के, वो एक ही पीरियड के बाद गेट फांद के और पीछे भाग जाया करते थे। मतलब स्कूल बंक कर दिया करते थे। हर क्लास में 2 गेट हुआ करते थे। एक से टीचर अंदर घुसता था और दूसरे से बच्चे पीछे ही पीछे बाहर निकल के भाग जाते थे। दिन में एक बार सिर्फ फर्स्ट पीरियड में ही अटेंडेंस लगती थी। तो फर्स्ट पीरियड में जैसी अटेंडेंस लगती थी और दूसरे पीरियड से बच्चे भाग जाया करते थे। फिर दिन भर पीछे सरदार पटेल ग्राउंड पे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, लड़ाई झगड़े करना, सब चीज़ें हुआ करती थी। और बाहर निकल के राजू भैया के ठेले पे समोसे खाना, पेटीज खाना, प्रकाश भैया के ठेले पे पानी पता से खाना, छोले कचौरी खाना। और नसिया रोड का वो एरिया लड़ाई झगड़ों के लिए तो वैसे ही बहुत फेमस था। तो मैं आपको
3 नाम मैं बताता हूँ आपको जो हमारे समय में जिनकी बादशाहत हुआ करती थी स्कूल में। नितिन सिलावट, अंकित केलोनिया, विजय पाल, और इनके साथ साथ और भी लोगों के नाम थे, चौक से लक्की वर्मा और इस टाइप से कई लोग थे। पर ये 3 लोगों की स्कूल में बादशाहत थी, बहुत धमक हुआ करती थी, एक छत्र राज चलता था इन लोगों का। तो ऐसे ही एक बार किस्सा हुआ मेरे साथ कि नया नया स्कूल ज्वाइन किया था, वो पीछे ग्राउंड पे खेलते समय एक लड़के से मेरी लड़ाई हो गई और उसने मुझे मार दिया था। अब चूँकि अंकित केलोनिया जो है हमारे मोहल्ले के थे, परिचित थे, तो अगले दिन मैं उनके पास गया कि भाई यार ऐसा ऐसा हो गया है। तो नितिन सिलावट, अंकित केलोनिया, उनके और दोस्त क्रिश, प्रिंस और भी कई लोग सब इकट्ठे होके क्लास में पहुँचे और उस लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा कि बाद में मुझे खुद ऐसा लगा कि यार बेचारे को बहुत ज़्यादा मार दिया। और उसके बाद अगले 4 साल तक 9 से लेकर 12 तक मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, ना झगड़ा हुआ। बहुत अच्छे से स्कूल का टाइम निकला, हमने बहुत मस्ती की, घूमे फिरे। एक मेरा दोस्त हुआ करता था सरताज और राहुल चौहान, ये 2 मेरे खास दोस्त हुआ करते। हम 3 लोगों का ग्रुप हुआ करता था। तो हम लोग, सरताज के पास उस समय बाइक हुआ करती थी, तो हम तीनों घर से अपने अपने तैयार होकर निकलते थे, एक जगह इकट्ठे होते थे और उसकी बाइक से हम लोग ज़्यादातर केवी पटेल स्कूल के वहाँ 1-1 घंटे पहले निकल जाते थे घर से। 10:30 से 11:30 पौने 12 बजे तक केवी पटेल स्कूल पे ही पड़े रहते थे, लड़कियाँ ताकते थे और इस टाइप से वहाँ पे 1-1 घंटा टाइम पास किया करते थे। फिर पौने 12 बजे प्रेयर होने के बाद स्कूल पहुँचते थे, फिर एक पीरियड पढ़ते थे, अटेंडेंस लगने के बाद फिर घूमने निकल जाते थे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ घूमे फिरे या फालतू टाइम पास ही किया, हमने पढ़ाई भी की। आज हम लोग अपनी अपनी जगह अच्छी जगह काम कर रहे हैं। तो इस तरह की और भी कई सारी चीज़ें हैं स्कूल के बारे में। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। कई सालों बाद यहाँ पे आना हुआ है, यू कैन सी। 2008-7 से लेके 2011 तक हम लोग यहीं पढ़े हैं, RRMB गुजराती है। पढ़ते कम थे और बंक मार के पीछे सरदार पटेल ग्राउंड पे खेलते ज़्यादा थे, शायद इसीलिए चेहरा थोड़ा काला हो गया धूप में खेल खेल के। स्कूल बिल्कुल भी नहीं बदला। खान सर यहाँ बैठते थे, स्पोर्ट्स टीचर, और इन्हीं कमरों में बैठ के हम लोग पढ़ा करते थे। स्कूल के दिन दोस्तों बार बार नहीं आते, स्कूल के दिन नहीं भूले जाते। आप एक बार अपनी कॉलेज लाइफ भूल जाएंगे पर स्कूल के दिन कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अगर आप स्कूल में हैं, जो 9th से 12th वाला टाइम होता है वो उसकी बात ही कुछ और है। आप उस समय टीनेज में होते हैं और टीनेज में आप जानते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस या कहें कि हार्मोनल चेंजेस आपसे क्या क्या करवाते हैं। कंप्यूटर लैब आता कुछ भी नहीं था, एसी की ठंडी हवा खाने इसमें ज़रूर जाते थे। इन्हीं आम के पेड़ों से आम तोड़ा करते थे, यू नो। स्कूल बिल्कुल भी नहीं बदला, हम लोग बदल गए, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। हो सकता है एक दिन आए ऐसा कि स्कूल के वो सारे पुराने दोस्त एक बार, जिसको कहते हैं ना स्कूल रीयूनियन, उसमें हो सकता है शायद सारे पुराने दोस्तों से एक बार फिर मिलना हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मैं अंकित शर्मा, आज के लिए बस इतना ही।